गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज, बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। बहुत ध्यान देकर समझना। लक्ष्मी कितनी होती है? जम के बोलो, लक्ष्मी कितनी होती है? आप लोगों ने वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ी होगी, तो कितनी लक्ष्मी है? 8। गणेश जी कितने होते हैं? अष्टविनायक की कथा सुनी होगी। गणेश जी कितने होते हैं? 8। सरस्वती भी, वीणा देवी भी अपने अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। पर कभी मन पर विचार कर कर देखना कि लक्ष्मी 8 हो गई, सरस्वती अनेक हो गई, इंद्राणी बहुत हो गई, पर मां पार्वती अनेकता में नहीं हुई। मां जगत जननी तो एक थी, एक हैं और एक रहे। मां पार्वती एक स्वरूप। किसी ने पूछा मां पार्वती जी से कि लक्ष्मी जी 8 रूपों में धारण करती हैं, कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है। अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं। और मां पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवादिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल जिसमें पानी गिरता है, ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धन लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है। रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना। एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए। उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे। और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम वचस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम वचस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना। प्रातः समय पर जब हम पितरों के लिए जल छींटते हैं तो क्या गणेश शंख की रेखा का प्रयोग भी कर सकते हैं? नहीं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, गणेश मुखी जो शंख होता है, जो बच्चा तोतरा बोलता है, जिसकी वाणी नहीं होती, श्रवण शक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हो, जवान व्यक्ति की हो, या कोई अधेड़ जिसकी श्रवण शक्ति कम होती चली जा रही है, जिसके सुनने की शक्ति कम हो रही हो, बोलने की शक्ति कम हो, वाणी में हकलापन हो, तोतरापन हो, गणेश मुखी शंख वहां काम आता है। गणेश मुखी शंख का प्रयोग वहां होता है।
और गणेश मुखी शंख का एक प्रयोग और है, यदि लीवर पर सूजन आ रही हो, डॉक्टर बोल रहा है कि ये आपके आसपास, लीवर के आसपास में सूजन है और इसका दवाई होगी, इलाज कराना पड़ेगा, कराओ आप डॉक्टर से, इलाज भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं कराना, कराओ, पर उसके साथ में गणेश मुखी जो शंख है उसके जल का आचमन भी जरूरी है, उसमें फायदा मिलना प्रारंभ, पर होना चाहिए गणेश मुखी शंख। शंख की भी बड़ी विधानता है साहब। एक राक्षस मुखी शंख होता है, जो राक्षस वृत्ति शंख होता है, वो राक्षस वृत्ति शंख अगर घर के अंदर रहता है तो जरा सा कपड़ा पड़ा है तो उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया तो विवाद, 5 मिनट बहू लेट उठकर आई तो विवाद, भोजन में कुछ त्रुटि हो गई तो विवाद, भाई भाई में कोई क्लेश हो गया, जरा सी बात हो गई तो विवाद, देवरानी जेठानी में, इसको कहते हैं राक्षसी शंख की महत्वता। वो शंख जब तक घर के अंदर रहता है तब तक वो आपको अशुद्धता का भाव देता ही रहता है। समझ में नहीं आता, हमने पत्रिका भी दिखाई, हमने वास्तु शास्त्रियों को भी दिखाया, हमने नारायण नाग वाली भी करवाया, हमने कालसर्प दोष भी करवाया, हमने वास्तु पूजन भी करवाया, हमने सारी पूजन करवाई, उसके बाद भी घर में शांति क्यों नहीं है? तो मतलब पूजन वाले स्थान पर कोई शंख ऐसा रखा हुआ है जिस शंख के कारण हमें दोष लग रहा है। हम सब कुछ बदल दिए पर पूजन के स्थान पर हमने नहीं देखा कि हमने क्या चीज ऐसी रखी है जिससे हमको तकलीफ हो रही है। 4 लोग खाने वाले, सास है, ससुर है, बहू है, बेटा है, उनके छोरा छोरी है, फिर शांति कहां गई? कोई कारण हो सकता है। उस समय पर गंगा जल का प्रयोग करिए, गंगा जल का प्रयोग। महाराज माता स्वरूपा ने गंगा जल हथेली में लेकर शिवलिंग पर समर्पित करा। कृपा क्या हुई है कि शंकर भगवान का दर्शन माता स्वरूपा को हुआ। एक दिन अंगिरा ऋषि और माता स्वरूपा गंगा मां का स्नान कर कर गंगा का पूजन कर रहे थे, शिव की आराधना करी। शंकर भगवान सामने प्रकट हुए। क्या बात है अंगिरा जी, क्या हुआ? स्वरूपा हुआ क्या है? स्वरूपा कहती हैं कि मुझे जो संतान प्राप्त हो, मैं ये चाहती हूं कि मेरी संतान हमेशा अग्रण्य भाव में रहे। संतान सुख हो यह भाग्य की बात है, पर संतान से सुख हो यह सौभाग्य की बात है। मैं 94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है जिसमें जो माता पिता के घर में बेटी जन्म लेती है और वह कन्यादान नहीं करता तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। माता के शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं अगर वह कन्यादान नहीं करती। जिस बच्ची का जन्म देती है उस बच्ची का अगर कन्यादान नहीं होता, अगर माँ बाप अपनी बच्ची का कन्यादान नहीं कर पाते तो माँ बाप को भुगतना पड़ता है और उसकी जवाबदारी बेटी और बेटों की होती है जो अपने माँ बाप से कहें कि हमारा कन्यादान करो, आप कन्यादान करो, आप ढूंढो लड़का, आप ढूंढ कर लाओ, मैं कहीं दूसरी जगह विवाह नहीं करूंगी, जहां मेरा बाबुल चाहेगा विवाह वही करूंगी। तब बाप का हृदय भी प्रसन्न चित्त हो जाता है। कहां मेरे घर में औलाद हो वो औलाद बेबहू बानो। और शिव जी ने कहा स्वरूपा तेरे गर्भ से जो संतान होगी वो संतान कोई साधारण नहीं होगी, देवताओं का भी जो गुरु बनेगा वो बृहस्पति तेरे गर्भ से जन्म लेगा। तो क्यों चिंता करती है, वो बृहस्पति तेरे गर्भ से आया। नंद पुराण माहेश्वरी समाज द्वारा जो हुई थी, अगर वो श्रवण करिए तो उसमें बताया गया कि कुछ चीजों के दान ऐसे होते हैं जिन दान को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और वो दान बहुत सारा धन का या वैभव का दान नहीं है। हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ज्वार का दान करने से रोग से मुक्ति होती है, रोग से मुक्त होता है, उसी तरह आप चिंता मत करो बृहस्पति देव, अब आप जाइए, इंद्र को इसका भोग भोगना पड़ेगा। जब बृहस्पति महाराज चले गए और भगवान शंकर ने कहा दिया बृहस्पति महाराज अब आप जाना मती, उस देव गुरु के सिंहासन पर आप मत बैठो, आप रखो
बृहस्पति महाराज वापिस आ गए। इंद्र को लगा बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, बृहस्पति महाराज को बुलाने गए, नहीं आए। इंद्र को क्रोध आ गया, उन्हें विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। कौन थे ये विश्वरूपा? इंद्र के भाई, दिति की संतान, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। अब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, बैठ गए। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, एक मुख से भाग ग्रहण करना, दूसरे मुख से सोमपान करना, तीसरे मुख से राक्षसों को भाग देना। इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि जब व्यक्ति पद पर, प्रतिष्ठा पर आगे बढ़ता चले जाता है, उसका जब बहुत जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहती है, तो उसको थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है, थोड़ी सी बात गया था, आदर ज्यादा मिल गया था, अहंकार सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। भाई, मंदिर जाने से क्या मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार जो सिर में भरा रहता है, जब भगवान के चरणों में हम झुककर प्रणाम करते हैं, हमारा ये मटका अहंकार का जो खोपड़िया में भरा हुआ है, सिर में भरा हुआ है, वो अहंकार का पूरा मटका देवाधिदेव महादेव की